नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब में। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि हम कक्षा 10 के राज्य प्रकाशन का सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 7/2² -11/3 से शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको सवाल पढ़ लिया होगा और अब हम यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज हम लोग की चल रही थी 2.2। सवाल हम नोट करिए, दिया हुआ है 7/2 -11/3 इसके में क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है तथा इन्हीं बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों की संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले से हम क्या करेंगे, शून्य के लिए से 0 के बराबर करेंगे। शून्य के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर करेंगे। 7/2 -11/3 -2/3 बराबर 0। अब इसे जब 0 के बराबर करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करना है, देखो इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 3 है, तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो 1 और 3, 3 का लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा इसका 3। अब इसे यहाँ हमने बताया था कैसे हल करते हैं, इस वाली संख्या से इसको क्या करते हैं हम लोग भाग करेंगे। तो 1 को जो हम 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 3 किसके साथ गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 7 21/2 माइनस। अब देखो 3 से 3 को भाग करेंगे 1 बार जाएगा। अब 1 की किसी के साथ गुणा हो तो बड़ी संख्या तुम्हारी रहती है। सेम चीज यहाँ पर 3 से 3 को भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 को 2 के साथ गुणा तो 2 के 2 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 3 का जब 0 में गुणा हो जाएगा तब ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो बचेगा तुम्हारा क्या, 21/2 माइनस के 11 माइनस के 2 बराबर 0। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोई ये अचर पद है तुम्हारा, इसमें अब देखो 21/21 के साथ क्या हो जाएगी, गुणा। क्या हो जाएगा, 21 दूना 42, 21 दूना 42। 42 के हमें ऐसे फैक्टर करने की गुणा करने पर 42 आए और घटाने पर आना चाहिए 11। तो कितने हो जाएंगे, 14 3 42, 14 माइनस 3 तो कितने हो जाएंगे 11। तो हो जाएगा 21/2 माइनस 14 माइनस के 3 माइनस के 2 बराबर 11। 42 को हमने कैसे तोड़ लिया, 14 माइनस 3, 14 3 42, 14 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 11। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, बाई के अंदर गुणा कराते क्या हो जाएगा, 21/2 माइनस के क्या हो जाएंगे 14 और ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस 2 बराबर 0। इतना करने के बाद अब इसमें देखिए इसमें क्या मिलेगा, 7 कम मिल जाएगा, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 कम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 21 और 7 दूनी 14। अब यहाँ पर एक कम लेंगे क्या हो जाएगा, 3 माइनस के 2। हमेशा ध्यान रखो जब हम फैक्टर करते हैं तो जो इस वाले ब्रैकेट में है वही इस वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस का 2, दूसरे वाले में 7 प्लस 1 बराबर 0। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 2 और बाई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3। और इधर 7 प्लस 1 बराबर 0, 7 बराबर इधर प्लस का उधर क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का, तो बाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के 1/7। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः शून्य कितने हो जाएंगे, 2/3 कामा माइनस 1/7 है। अतः शून्य 2/3 कामा माइनस 1/7 है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करें, सत्ता की जांच करें। सत्ता की जांच करने के क्या है, निकालेंगे शून्यकों का योगफल। संबंध या सत्यता की जांच जो भी हो, सत्यता की जांच। जांच में क्या करेंगे, हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुण। अब यहाँ पर देखिए शून्य तो तुम्हारे ये है 2/3 प्लस माइनस के 1/7 बराबर एक्स का गुणांक कितने, देखिए एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर, फॉर्मूला ये होता है एक्स का गुणांक। तो इसके अब यहाँ तो बाई चल रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा, माइनस के 11 और बाई स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, माइनस के 11 और इधर हो जाएगा तुम्हारा 21। अब इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2/3 माइनस के 2/3 क्या हो जाएगा, माइनस के 1/7 बराबर 11/21।
21, इसे अब आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 7 21, इसे भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21 और 7 दूनी 14 माइनस 7 से 21 को भाग करेंगे कितना जाएगा, 7 3 की गुणा हो जाएगी पर 3, तो क्या हो जाएगा 11/7, ये भी तुम्हारा आ गया 11/7 बराबर 11/7। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर हम इसका गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, योगफल तुमने निकाल दिया, कितना गया 11/7 बराबर 11। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, गुणनफल देखो ये गुणन, यही तो तुम्हारे शून्य में लिख रहे थे, 2/3 और माइनस के 1/7, तो क्या हो जाएगा 2/3 गुणे माइनस के 1/7 बराबर, अचर पद कितना है इसमें -2, और एक सौ गुणन कितना है 21, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 2/21, 7 दिए 21, तो ये इस तरीके से तुम्हारा इसका सत्यता की जांच कैसे होगी, सत्य होगी, अतः सत्यता की जांच सत्य है, ठीक है, क्या है, सत्यता की जांच कैसी है, सत्य। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हल करेंगे, 11 दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 तो हो गए, 12 नंबर कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा सवाल दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद होता क्या है, और जब शून्य की बात की जाती है तो जो x का मान दिया होता है वही अगर उस वाले समीकरण में रखते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारा शून्यक है। अब हम त्रिघात बहुपद आप लोगों को बताएंगे, त्रिघात बहुपद जैसे क्या होता है, देखिए त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, त्रिघात, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, त्रिघात का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जिस तरीके से दोघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरीके से त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है तुम्हारे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो जब दो घात बहुपद की बात हो रही है तो घात उसकी उच्चतम कितनी थी, 2, तो उसमें कितने शून्य थे, 2, तो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, इसमें 3 शून्य हो जाएंगे, एक तुम्हारा होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तुम्हारा तीसरा होगा तुम्हारा गामा, इसमें 3 शून्य होंगे। अब क्या है, अब फार्मूला आता है कि इनको हमें पहले निकालने पड़ेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है तुम लोगों का, ये आता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का बी हो जाएगा, और ए क्यू का तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपान ए, ठीक है। फिर ये कहता है एक बार में दो शून्य लेकर उनके गुणनफलों का योग, एक बार में दो शून्य ले, जैसे एक बार अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, इनका योगफल क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक, क्या होता है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, एक साथ दो शून्य लेकर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा, एक्स का जो गुणांक है वो तुम्हारा सी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखो सी है और एक्स क्यू का एक है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, सी बटे ए, एक फार्मूला तुम्हारा ये है, जब तुम्हें एक बार में दो शून्य लेकर है तो उनके गुणनफलों का योगफल ये है। फिर आता है शून्यकों का गुणनफल, फिर आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, क्या हो जाएगा, माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, अचर पद क्या है इसके, माइनस का डी बटे, और एक्स क्यू का मान है ये, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या आ गया, माइनस का डी अपान है। आशा करते हैं तीनों फार्मूले आप लोगों को समझ में आए होंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस
ये एक्स क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी बराबर 0। ये होता है त्रिघात बहुपद का टाइप, और जिसके अगर 3 त्रिघात है तो उसके कितने मूल होंगे, 3 मूल होंगे। एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, और उनके मूलों का शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, और एक साथ में दो दो शून्य लेकर उनके गुणनफलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा होगा सी अपॉन डी मान, मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। और शून्य का गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 12 है, फिर 11 मुझसे निकल रहा है। देखिए कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्य है, और साथ में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। अब देखिए इसका पहला सवाल जो कि दिया हुआ है, यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। देखो ये है तुम्हारा 12 का पहला, दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2, और शून्य दिए हुए तुम्हारे 1/2 कामा 1 कामा माइनस 2। जब शून्य दिए हैं तो हम क्या करेंगे, शून्य 1/2 बहुपद, वो त्रिघात बहुपद का त्रिघात बहुपद का शून्यक है, तब x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर जब इसमें हम x बराबर 1/2 रखेंगे तो अगर इसका मान 0 आ जाता है तो इसका एक बहुपद है। तो क्या करेंगे, हो जाएगा 2 गुणे 1/2 की पावर क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस के 2, इसे हम 0 के बराबर मानेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, जब 1 में तो क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस 1/2 का वर्ग 4, यहाँ से तुम्हारे कितना हो जाएगा माइनस की 5/2 और प्लस के 2 बराबर 0, यहाँ से एक एलसीएम आया और ये हुआ 2 चक्कू 8, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ लासा कितना हो जाएगा तुम लोगों का 4 लासा हो जाएगा। देखो यहाँ हार समान है तो ऊपर वाली संख्या वैसे ही लिख दी जाती है, इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। 2 से जब 4 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 4 से 1 को भाग करेंगे, 1 से 4 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 8 और ये प्लस के हैं और ये प्लस के कितने हो जाएंगे बराबर 0, चल रहा था 10 माइनस के 10 बराबर 2/4 बराबर 0, ये 0 बराबर 0, तो क्या हुआ कि जो x/2 है इसका शून्यक है। फिर अब हम x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर इस वाले बहुत में 1 रखो, क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 और प्लस के 2 बराबर 0। अब ये भी 0 आ रहा है तो x बराबर 1 भी इसका क्या है, एक शून्य है, तो ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस ये 5 का 5 और प्लस 2, ये तुम्हारे प्लस के हैं 2 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 0 बराबर 0, तो x बराबर 1 भी इसका इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। अब यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर माइनस के 2, x बराबर माइनस के 2 रखने पर, अब देखो क्या हो जाएगा 2 गुणे माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे माइनस 2 और प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे, हमेशा ध्यान रखो अगर कोई संख्या माइनस में उसके ऊपर घात अगर विषम है तो उसका मान हमेशा माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस के 8, ये तुम्हारा प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग 4, और ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस के 16 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2, ये तुम्हारे 4 10 14 और 2 16 माइनस के 16 ये प्लस के 16 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 हो गया। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि x बराबर 1/2 और 1 और माइनस 2 त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब जब इसके शून्यक हैं तो इसका मतलब क्या है, अब हमें इनकी संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो फार्मूला अभी हमने तुम लोगों को क्या बताया था, शून्यकों का योगफल, शून्य यहाँ पर लिख लेंगे, अल्फा बीटा का मान हम लिख लेंगे, पहले पूरा बहुपद यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ बार बार पलटेंगे, माइनस 5x और प्लस 2, शून्य अल्फा का यहाँ पर मान दिया है 1/2, बीटा का मान दिया हुआ है 1 और गामा का मान दिया है -2। यहाँ पर हमने मान इसलिए लिया ताकि हमें बार बार पेज ना पलटना
पड़े, इसलिए हमने यहाँ पर इसके मान लिख दिए हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो योगफल क्या होता है इसका, बताइए योगफल क्या होता है, त्रिघात बहुपद के क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो इनका योगफल निकालो, योगफल तुम्हारे ये हो जाएंगे 1/2 प्लस का 1 और माइनस के 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सीधे एक स्टेप में लिखा। अब एक्स का गुणांक कितना है इसमें पर, माइनस का 1 है, और एक्स का गुणांक कितना है 2, इसे हल कर लेंगे, इसका एलसीएम आया 2। ठीक है, अब यहाँ एक से करो, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा कितना, माइनस का 1, तो 1/2 माइनस का 1 बराबर माइनस का 1/2, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, 1 माइनस 2 बराबर माइनस का 1/2, माइनस 1/2 बराबर माइनस का 1/2 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एक साथ दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। वो क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है माइनस, वो माइनस हो रही है माइनस होता है एक्स का गुणांक, माइनस तो अचर पद वाले में होता है तीसरे वाले गुणनफल में। ठीक है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। अब देखिए दो दो अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना था 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान था 1, गामा का मान था -2 प्लस गामा -2 और अल्फा का मान 1/2। एक्स का गुणांक इसने कितना दिया है -5 और एक्स क्यू का 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा 1/2, ये तुम्हारा 2 एकम 2 माइनस का, और ये तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 1 बराबर माइनस के 5/2, 1/2 ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 3 बराबर माइनस के 5/2। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2, और 2 से जब 2 को हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक के ऊपर क्या हो जाएगा गुणा माइनस का 1, इससे 2 बार जाएगा तो 3 दूनी 6 बराबर माइनस के 5/2, ये आ जाएगा माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 5/2। एक साथ हमने दो दो शून्यकों के गुणनफल निकाल लिए। अब एक साथ तीनों शून्यकों के गुणनफल निकालेंगे, तीनों शून्यकों के गुणनफल निकालेंगे। वो क्या होता है तुम्हारा अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक, तो अल्फा बीटा के मान कितने थे 1/2, 1 और गुणे माइनस के 2 बराबर, अचर पद का इसमें मान कितना दिया है -2, और एक्स का गुणांक कितना है 2, तो इस 2 से ये कैंसिल आ गया तुम्हारा माइनस का 1, इस 2 से ये कैंसिल आ गया तुम्हारा माइनस का 1। क्या लिखेंगे, अतः सत्यता की जो जांच है, सत्यता की जांच सत्य है, क्योंकि हमने शून्यकों का योगफल निकाला, फिर हमने एक साथ दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल निकाला, फिर हमने तीनों शून्यकों का गुणनफल निकाला। कैसा है, सबका मान बराबर है। तो इससे क्या हो गया कि जो भी तुम्हारा मान दिया हुआ है इनकी इसके शून्य का। अब सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला बस जैसे ये फर्स्ट वाला किया था 12 का, अब सेकेंड वाला भी ऐसे करेंगे, सेकेंड वाला भी हम लोग ऐसे करेंगे। ये तुम्हारा 12 का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 2, 2 कामा 1 कामा 1। देखो दिया हुआ है कि शून्य है यहाँ, नहीं पहले हमें शून्य के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 त्रिघात बहुपद में रखने पर, त्रिघात बहुपद में रखने पर रखो तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस के 2 बराबर 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक, अगर इसका मान 0 आ जाता है तो x बराबर 2 इस त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 का वर्ग 4 और 4 को 16 प्लस 5 नूनी 10 और माइनस के 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो जो तुम्हारे माइनस के वो आपस में जुड़ जाएंगे, ये तुम्हारे माइनस के, ये भी तो 16 माइनस कितने हो जाएंगे 18, ये 8 और ये 10 आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 18 प्लस के, ये 18 माइनस के बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। इस तरह से हम x बराबर 1 रखेंगे इस बहुत त्रिघात बहुपद में, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर जब x बराबर 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2 बराबर 0। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 माइनस के 2। अब देखो ये तुम्हारे माइनस के, ये तुम्हारे माइनस के, तो क्या हो जाएगा माइनस के 6 और प्लस के 6 बराबर 0, तो 0 बराबर
जीरो आ गया। फिर इसमें वही चीज़ है, तीसरा भी मान तुम्हें एक दे रखा है, शून्य दिया तो इसको भी एक रखेंगे, बराबर रखेंगे, फिर एक बराबर पुनः एक्स बराबर एक रखने पर, क्योंकि इसका शून्य के एक दिया तो भाई हमें हर बार निकालना पड़ेगा। फिर तुम्हारा एक के क्यूब माइनस 4 गुणे एक का स्क्वायर प्लस 5 गुणे एक माइनस के 2 बराबर, जैसे ऊपर ये वाला निकाला था वैसे ये हो जाएगा, माइनस के 1 माइनस के 4 प्लस के 5 माइनस के 2 बराबर 0, माइनस के 6 प्लस के 6 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। अब इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि एक्स जो एक्स का मान जो हमें ये शून्य किसके दिए थे, 2, 1, 1 इस वाले त्रिघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। अब जब शून्यक है तो हम क्या निकालेंगे, इसकी सत्यता के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। अल्फा का मान हमें दिया हुआ है कितना, अल्फा का मान बेटा दिया हुआ है इसमें 2 गामा बीटा 1 और गामा का मान 1, और यहीं पर हम लिख देते त्रिघात बहुपद को बार बार पेज पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5x माइनस के 2। अब देखो इनका योगफल क्या होता है, इनका योगफल क्या होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होता है वो क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, यही तो होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स गुणांक कितना है, -4, तो ये -4 बटे एक्स का गुणांक कितना है 1, तो ये तुम्हारा 4 हो गया, ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस, तो 4 बराबर 4। अब हम निकालेंगे एक साथ दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का वो सॉरी एक्स क्यू का गुणांक। तो अल्फा बीटा का मान रखो, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का भी मान 1 प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2 बराबर एक्स का गुणांक इसमें कितना दिया हुआ है, देखो एक्स का गुणांक कितने दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 5, और एक्स क्यू का गुणांक कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 एकम 1 और प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, तो ये भी तुम्हारा 2 1 3 और 2 5 बराबर 5। अब हम निकालेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, ये होता है। तो अल्फा बीटा का मान 2 गुणे 1 बराबर, और माइनस अचर पद देखिए, इसमें अचर पद कितना है, माइनस के 2, तो माइनस फार्मूले में होता है माइनस के 2 बटे एक्स गुणांक कितना है 1, तो ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा माइनस, ये भी तो अतः क्या हो जाएगा, अतः अतः सत्यता की जो जांच है वो कैसी है, जांच सत्य है। इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 भी त्रिघात बहुपद का था वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो 11 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11 क्या 13 क्वेश्चन नंबर, 13 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का होता था, तीनों शून्य गुणनफल का योग 7 और -7 और -14 दिए हुए हैं। तो हमें एक निकालना है त्रिघात बहुपद, निकालना है त्रिघात बहुपद। जिस तरीके से हम लोगों ने बताया था कि दो घात बहुपद के लिए फार्मूला होता है, उस तरीके से त्रिघात बहुपद के लिए भी एक फार्मूला होता है। जब हमें शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का योगफल दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया है और साथ में दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल दिया हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिएगा कौन सा फार्मूला होता है, वो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। फार्मूला होता है तुम लोगों का, जब किसी त्रिघात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा तथा गामा हो तो कैसे लिखेंगे उसको, इस तरीके से लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो शून्यकों का गुणनफलों का योगफल बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। ये वाला तुम्हारा फार्मूला होता है जब तुम्हें शून्य दिए हो और त्रिघात बहुपद हमें याद करना है। तो क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जो मान दिया है वो तुम्हारा दिया हुआ है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो मान दिया है
गामा अल्फा का मान दिया है -7 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है वो तुम्हारा दिया -14। अब हमें त्रिघात बहुपद बनाना आता है तो सूत्र यही लिखेंगे हम, जो हमने सूत्र बताया यही वाला सूत्र हम लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या हो जाएगा ये तुम्हारा x³ माइनस तीनों शून्यकों के योगफल इंटू x² प्लस दो शून्यकों के गुणनफलों के योगफल गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। x³ माइनस अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -7। इधर तुम्हारा x है और ये तुम्हारा अल्फा बीटा का मान कितना है -14। तो ये हो जाएगा x³ माइनस के 2x², ये तुम्हारा प्लस माइनस माइनस के 7x, ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस के 14। ये तुम्हारा त्रिघात बहुपद बन गया। ठीक है, जब तुम्हें शून्य दिए हुए हो, अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान दिया और हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला हम ये वाला लगाएंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो साथ में क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 बराबर के शून्य 2,3,1/2 है। तो अगर हमने क्या होता था शून्य के लिए हमने क्या बताया था, शून्य के लिए हमने बोला था कि उसे आप लोग x के बराबर वो उसे समीकरण की 0 के बराबर मान लेते हैं और जो भी मान दिया है वो उसकी जगह पर हम x की जगह पर रखेंगे। तो अगर वो 0 आ जाता है तो हमारा वो शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी 15, 16, 17 अगली क्लास में करवाएंगे। px बराबर हम लोगों को दिया है कितना 2x³ माइनस 11x² प्लस के 17x माइनस के 6। शून्य दिए हैं, शून्य कौन कौन से हैं, शून्य है 2,3 तथा 1/2। अब कुछ नहीं, यहाँ पर हम रखेंगे P2, मतलब इसी का मान कितने रख रहे हैं, तो अगर इसका मान 0 आ जाता है तो 2 इसका क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिघात बहुपद का शून्य हो जाएगा। तो रखो 2 गुणे 2 का क्यूब माइनस 11 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे 2 माइनस के 6। तो 2 गुणे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 11, 2 का वर्ग 4 प्लस 17 दूनी 34 माइनस के 6। ये तुम्हारा होगा 16 माइनस 44 प्लस के 34 माइनस के 6। अब देखिए 44 और माइनस के ये तुम्हारे जुड़ जाएंगे 44 से 50 हो जाएंगे और 34 और 16 ये भी तुम्हारे कितने हो जाएंगे 50। 50 माइनस के 50 ये तुम्हारा आ गया 0। तो क्या हो गया कि P2 जो है इस वाले का बहुपद का शून्यक है। अब P का अब कितना रखेंगे P3। अब एक जगह पर हम 3 रखेंगे, एक जगह पर कितना रखेंगे 3। तो 2 गुणे 3 का क्यूब माइनस 11 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे 3 माइनस 6। तो 2 गुणे 3 3 9 और होती है 27। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 11 गुणे 3 का वर्ग 3 3 9 प्लस 17 दिए 51 माइनस के 6। ये तुम्हारा 27 दूना 54 और 1 ज्ञान ने 99 प्लस के 51 माइनस के 6। ठीक है, देखो अब जो तुम्हारे माइनस के वो आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। माइनस के 99 माइनस के 6 कितने हो जाएंगे 9 6 90 कितने हो गए 105 और 54 और 51 ये तुम्हारे पास के कितने हो जाएंगे, ये भी तुम्हारे 105 हो जाएंगे और माइनस के 105। तो ये भी इसका भी मान कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी तुम्हारे शून्य है। अब देखिए x यहाँ पर रखना है हमें 1/2। तो क्या हो जाएगा P 1/2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 1/2 का क्यूब माइनस 11 गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे 1/2 माइनस के 6। अगर इसका मान भी 0 आ जाता है तो जो शून्य दिए हुए हैं तो उस वाले बहुपद के शून्य हो जाएंगे। 2 गुणे 1/2 का क्यूब कितना 8 माइनस 11 गुणे 1/2 का वर्ग 4 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 17/2 माइनस के 6। हो जाएगा 2 चक्कू 8 1/4 माइनस 11/4 प्लस 17/2 माइनस के 6। इतना करने के बाद हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 4 का एलसीएम 4। यहाँ 4 है तो वही संख्या आ जाएगी, यहाँ भी 4 है तो वही संख्या प्लस 2 से जब 4 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार और 2 के ऊपर 17 दूनी 34 माइनस के 1 से 6 को भाग कर वो 1 से 4 को भाग कर कितनी बार जाएगा 4 बार और 4 के ऊपर बना जाएगी 4 से। तो ये तुम्हारे माइनस के तुम्हारे पास के जाएंगे 11 24 कितने हो गए 35
और ये वो माइनस के 35, ये हो जाएंगे तुम्हारे 34 और ये तुम्हारे प्लस के 35। देख यार ये जीरो हो जाएगा पूरा भाई, 35 35 जीरो हो गया तो जीरो में किसी बात करो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि 2, 3, 1/2 त्रिघात बहुपद के शून्यक है। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 बचा है, ये हम लोग अगली क्लास में हल करेंगे। क्या है, सोच रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी लंबी क्लास ना हो, आप लोगों को देखने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।